दोस्तों, उड़ीसा का एक स्कूल होता है और उस स्कूल में दो अध्यापक होते हैं, जिसमें एक महिला अध्यापक होती हैं और एक पुरुष अध्यापक होते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो है वहाँ पर वो पढ़ाते थे बच्चों को। 30-35 बच्चे होते हैं और उसके बाद दोस्तों जब लंच का टाइम होता तो लंच के टाइम में वो मास्टर साहब, जो हेड मास्टर साहब थे, वो जो है अपनी अध्यापिका के साथ में जो है वो एक रूम में जो है बैठ करके लंच करते थे। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है वो लंच जब करने के लिए जाते तो उस दरवाजे को बंद कर लिया करते अंदर से। तो कुछ बच्चे जो है सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि आखिर जो है मास्टर साहब कभी ऐसा नहीं करते थे और कभी दरवाजे को बंद नहीं करते थे, लेकिन अब वो बंद करने लगे हैं। उसके बाद बच्चे उनसे कुछ भी पूछते, कुछ भी जो है बात करते, लेकिन उस बात का मास्टर साहब जवाब नहीं देते हैं। तभी एक लड़का जो है कुछ शातिर टाइप का, शरारती टाइप का होता है और वो इस बात को समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। उसके बाद वो उस कमरे की जो खिड़की होती है, उस खिड़की में एक छोटा सा छेद कर देता है, क्योंकि वो लकड़ी की होती है। उसमें छेद करने के बाद जब एक दिन दोनों लोग, मास्टर साहब और वो टीचर जो लेडीज़ होती हैं, वो दोनों लोग उस कमरे के अंदर लंच के लिए गए होते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। तभी जो है वो बच्चा उस खिड़की के पास जाता है और जाने के बाद उसमें से जो है झांक करके देखता है। तो अंदर का नज़ारा जब वो देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो दोनों लोग जो है पूरी तरीके से जो है मर्यादा जो है लांघ चुके थे, तोड़ चुके थे। उसके बाद ये बात वो और भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताता है। वो सारे बच्चे एक एक कर जो है उस खिड़की में झांक करके देखते हैं और देखने के बाद सब के सब लोग जो है हैरान और परेशान हो जाते हैं। महीनों तक ये सिलसिला जो है चलता रहता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन ऐसा होता है जो वाकई में जो है समझने लायक है, और इस कहानी के माध्यम से इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये कहानी दरअसल जो है उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक स्कूल होता है और उस स्कूल में 30-35 बच्चे थे, यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक वो स्कूल संचालित था। उसमें टोटल 30 से 35 बच्चे होते हैं और उसमें जो है दो अध्यापक होते हैं, एक मेल होते हैं और एक फीमेल होती हैं। जो मेल होते हैं उनका नाम मोहन होता है और उनकी उम्र 50 साल के आसपास होती है, और जो फीमेल टीचर होती हैं उनका नाम मीना होता है और उनकी उम्र तकरीबन 32 से 33 साल के आसपास होती है। और वो कहीं और से जो है ट्रांसफ़र हो करके जल्द ही में, हाल ही में उस स्कूल में जो है आई थी। अब दोनों लोग जो है वहाँ पर बच्चों को अच्छी तरीके से जो है पढ़ाते थे, अच्छी शिक्षा दे रहे थे। लेकिन दोस्तों जब भी जो है स्कूल में जब लंच का टाइम होता तो वो लोग जो है साथ में लंच भी करते, और कोई भी बच्चा कोई भी शिकायत लेकर के आता तो उसकी शिकायत को वो लोग सुन लिया करते। लेकिन धीरे धीरे जो है उन दोनों के बीच में जो है नज़दीकियाँ जो है इस कदर बढ़ती हैं, धीरे धीरे जो है नज़दीकियाँ उन लोगों में बढ़ती हैं और आपस में उन लोगों का जो है अच्छा खासा मेल हो जाता है। और मेल होने के बाद वो लोग जो है अब मिलन का जो है एक दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं और सोचते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर जो है मिला जाए। लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो ग्रामीण इलाका था, तो वहाँ पर ना तो कोई ऐसा होटल था और ना ही जो है कोई आसपास कोई टहलने की या पार्क वगैरह कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर वो जा कर के जो है मिल सकें। तो इसलिए जो है और एक दूसरे के घर पर वो लोग जा नहीं सकते थे, वरना जो है मामला पूरी तरीके से लोग जान जाते। उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाना हो, हम लोग स्कूल में ही कुछ इंतज़ाम करते हैं। दोस्तों, उसके बाद चूँकि इस स्कूल में जो कमरे थे वो कमरे जो है काफ़ी बड़े बड़े कमरे थे और उसकी खिड़कियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी थीं और उसमें गहरे गहरे सुराख थे। तो इस तरीके से जो है वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि एक रूम होता है जिसमें अलमारियाँ वगैरह रखी होती हैं, तो स्टोर रूम। तो उसमें जब अलमारियाँ वगैरह जो रखी थी और जो है थोड़ा कबाड़ा टाइप की टूटी फूटी बेंच मेज़ें वगैरह सब कुछ थी, तो एक दिन जो है उस कमरे को खुलवाया जाता है
और कमरे को खुलवाने के बाद उसमें जितना भी सामान था उस सामान को जो है एक किनारे जो है रख दिया जाता है और रखने के बाद उस कमरे में सफाई करवाई जाती है और उसके बाद वो दोनों लोग उसमें जो है अपना लंच जो है किया करते थे। इस तरीके से जब भी जो है स्कूल में लंच का समय होता तो वो दोनों लोग अपना अपना टिफ़िन ले जा कर के उस कमरे में एक साथ लंच करते थे। उसके बाद जब कोई भी बच्चा वहाँ पर अपनी कोई शिकायत ले कर के जाता, क्योंकि अक्सर जो है लंच के दौरान बच्चों को जब छुट्टी मिलती इंटरवल में तो वो लोग जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करते खेलते, और उसी में जब आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता तो वो शिकायत को ले करके जब मास्टर साहब के पास जाता तो मास्टर साहब उसकी शिकायतों को पहले तो सुन लिया करते थे, लेकिन अब जब से वो अंदर जो है उस कमरे में दोनों लोग जब से लंच करने लगे तब से कोई भी बच्चा वहाँ पर शिकायत ले करके जाता तो उसकी शिकायत को वो बिल्कुल भी नहीं सुनते और डांट फटकार कर भगा दिया करते थे। इस तरीके से जो है बच्चों में ये चीज़ें पूरी तरीके से फैल जाती हैं और वो लोग सोचते हैं कि अब जो है मास्टर साहब हम लोगों की कोई बात जो है सुनने वाले नहीं हैं। जब भी वो कोई शिकायत लेके जाते तो वो उनको डांट फटकार कर भगा दिया करते। इस तरीके से बच्चे भी जो है अब उनके पास नहीं जाते हैं कोई भी शिकायत ले करके, और जब बच्चे वहाँ पर जाना बंद कर देते हैं उनके कमरे के पास लंच के टाइम, तो अब जो है आने वाले दिनों में अब वो लोग जो है उस कमरे के दरवाजे को अंदर से जो है बंद कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं और उसके बाद उसमें डिनर करते हैं, लंच करते हैं। लेकिन लंच क्या, वो तो जो अपनी जो ज़रूरतें थी वो उसमें पूरी करते थे, जो भी उनकी ख्वाहिशें थीं। लंच तो सिर्फ एक जो है बहाना था, क्योंकि लंच तो दरवाज़ा खोलकर और बाहर भी किया जा सकता था। दोस्तों, इस तरीके से जो है वक्त गुजरने लगता है और वो दोनों लोग जो है पूरी तरीके से जो है मौज करने लगते हैं। आए दिन 2 से 3 दिन के बाद वो लोग इसी तरीके का जो है काम करते थे और लंच के बहाने उस कमरे में जाते और कमरे में जाने के बाद उसका दरवाज़ा अंदर से वो बंद कर लिया करते। अब जो लड़के थे वो पूरी तरीके से समझ चुके थे कि अब कोई सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होनी है। उसके बाद एक दिन जो है एक शरारती बच्चा होता है और वो शरारती लड़का जो होता है वो समझ जाता है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई दाल में काला है। उसके बाद एक दिन वो सुकून में जाता है और उस कमरे में जो खिड़की लगी होती है उस खिड़की में वो एक सुराख कर देता है कि ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार मास्टर साहब इस कमरे को जो लंच जो है बनाए हुए हैं इस जो है बंद क्यों कर लेते हैं लंच के टाइम। उसके बाद एक दिन जो है वो उस कमरे को बंद करके वो लंच करने के लिए अंदर गए थे, तभी वो शरारती लड़का उस खिड़की के पास जाता है और जाने के बाद वो उसमें झांक करके देखता है। लेकिन वो जैसे ही झांकता है उसमें तो उसके अंदर का जो नज़ारा था वो देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन मानो खिसक गई हो, क्योंकि वो जो दोनों लोग थे वो उन्होंने पूरी तरीके से जो है मर्यादा को तोड़ दिया था, पूरी तरीके से मर्यादा को लांघ चुके थे वो लोग। शायद ये भी भूल गए थे कि जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं अगर इसके बारे में उनको पता चलेगा तो जो है हम उनके सामने मुंह दिखाने के लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो अपनी हवस के आगे पूरी तरीके से ये भूल चुके थे कि ये शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पर ये इतने गंदे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि उनके दिमाग पर जो है हवस भरी हुई थी। दोस्तों, इसके बाद जो है वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और वो किसी से भी नहीं बताता है। इस तरीके से 2-3 दिन हो जाते हैं और फिर जब एक बार वो दरवाज़ा बंद होता है तो फिर से वो देखता है, और जब वही चीज़ फिर वहाँ पर हो रही होती है तो उसके बाद वो जो है अपने क्लासरूम में आता है और आने के बाद वो एक बच्चे से और बताता है। वो जब वहाँ पर देखने जाता है उसके बाद वो बच्चा आकर के बाकी और भी जो बच्चे होते हैं वो सभी बच्चों को जो है बता देता है। बताने के बाद वो बच्चे जो है बारी बारी से जो है उसमें झांक झांक कर देखते और वो बच्चे जो है बहुत ही शर्मिंदा होते इस चीज़ को देख करके, क्योंकि हमारे मास्टर साहब मास्टराइन जो है वो सभी लोग जो है इस पूरी मर्यादा को जो है पूरी तरीके से लांघ चुके हैं। उसके बाद जो है एक दिन जो ऐसा होता है, क्योंकि सारे बच्चे थे तो वो जिद करने लगते हैं कि हम देखेंगे और इसी तरीके से उन लोगों में जो है एक दिन आपस में झगड़ा हो जाता है
और जब झगड़ा हो जाता है तो लंच के बाद, क्योंकि जब लंच करने के लिए मास्टर साहब जाते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि लंच का टाइम ख़त्म होने के 10-15 मिनट के बाद भी तक वो उस कमरे में रहते थे। तो उसके बाद जो है जब उन लोगों में झगड़ा होता है और बात जो है मास्टर साहब तक पहुंचती है, तो मास्टर साहब जब उस झगड़े का सल्यूशन निकालने के लिए आते हैं तो लड़कों से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, किस लिए तुमने झगड़ा किया है। तभी एक लड़का उसमें बता देता है कि मास्टर साहब, ये जो है एक लड़के ने जो है इसमें जो है सुराख किया हुआ है और सुराख करने के बाद अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो है देखता है और उसने सबको बताया है और सभी लोगों ने जो है देखा है। उसके बाद वो मास्टर साहब सारे लड़कों को डांट फटकार करके वहाँ से भगा देते हैं और जिस लड़के ने उसमें सुराख किया था उसको वो 5-6 डंडे अच्छी तरीके से मारते पीटते हैं। उसके बाद वो लड़का चुपचाप जो है अपने घर चला जाता है और वहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जाने के बाद वो अपनी माँ से पूरी कहानी को बयान करता है और उसकी माँ जैसे इस बात को सुनती हैं वो तुरंत दौड़ते हुए उल्टे पांव उसी स्कूल में आती हैं और आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चिल्लाने लगती हैं और पूछती हैं कि आखिर जो है आपको मारने का अधिकार किसने दिया है, जो है आप गलत काम करते हैं आप लोग, उसके बाद जो है आप हमारे बच्चे को मारते हैं और शिक्षा के मंदिर में जो है आपको शर्म भी नहीं आती है। इस तरीके की बहुत सारी वो बातें जो है सुना देती है। और जब ये बातें वो सुना रही थी वो महिला, तो उस जो अध्यापिका होती हैं जो फीमेल होती हैं वो अपने रूम में जो है बच्चों को जो है पढ़ा रही थी दूसरे बच्चों को। तो तभी जो है वो इस बात को जैसा ही सुनती हैं वो तुरंत जो है वहाँ से निकल लेती हैं अपने घर के लिए और वहाँ से चली जाती हैं ताकि हमारी कोई बदनामी ना हो यहाँ पर। और वो महिला जो है तेज़ आवाज़ में जो है चिल्लाने लगती है वहाँ पर। तो उसकी चिल्लाहट को सुन करके जो और भी गांव के आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो मकान बने हुए होते हैं, वो सभी लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद वो उस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये झगड़ा जो है किस लिए हुआ है और जो है झगड़ा किस लिए हुआ है। जब ये चीज़ जो है वो लोग समझ पाते हैं कि आखिर झगड़ा किस लिए हुआ है, तो अब उस बात को सुन करके सभी लोग जो है काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी हरकत ही मास्टर साहब के द्वारा जो है की गई थी। उसके बाद जो है पुलिस को शिकायत की जाती है और जो पुलिस को शिकायत की जाती है, पुलिस जो है उन्हीं का जो डिपार्टमेंट होता है शिक्षा विभाग का, वो उसको सूचित कर देता है और सूचित करने के बाद जो है वो टीम जो है वहाँ पर आती है और जांच पड़ताल करती है। अब जांच पड़ताल करने के बाद वो उस मामले को जो है समझा बुझा दिया जाता है और जो है खासकर जो मास्टर साहब होते हैं उनको जो है समझा दिया जाता है और साथ में जो महिला अध्यापिका होती हैं उनको जो है वहाँ से उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आइंदा के लिए हमेशा के लिए जो है उन लोगों को समझा दिया जाता है कि आप लोगों को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है जिससे समाज में या बच्चों के दिलो दिमाग पर जो है कोई ऐसा गलत असर पड़े, क्योंकि उससे जो है काफ़ी ज़्यादा गलत असर पड़ा था। और उधर जो है जो अध्यापिका होती हैं उसके पति को भी इस मामले में जो है पूरी जानकारी जो है मिल जाती है कि हमारी जो बीवी है उसके साथ इसने जो है गलत काम किया है। उसके बाद वो जो है आता है स्कूल में और आने के बाद वो उससे जो है मारपीट करता है, लेकिन किसी तरीके से उस मामले को जो है सुलझा लिया जाता है और सभी को जो है समझा बुझा कर अपने अपने घर भेज दिया जाता है। और उसके बाद जो वो बच्चा जिसने जो है शरारत की थी, जिसने जो है उसमें सुराख किया था, उस बच्चे को जो है दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। और ताकि क्योंकि जो है मास्टर साहब अब किसी बच्चे से जो है उस बच्चे से खासकर नज़र मिलाने के लायक नहीं थे, तो इसीलिए जो है उस बच्चे का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और साथ में जो है उस जो महिला अध्यापिका होती हैं उनका भी ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्कूल में किसी दूसरी जगह पर करवा दिया जाता है ताकि मामले को जो है शांत तरीके से रफा दफा किया जा सके। दोस्तों उसके बाद जो है सभी को जो है समझा दिया जाता है कि अब जो है, और ख़ास कर मास्टर साहब जो होते हैं उनको भी समझा दिया जाता है कि जो भी दूसरा कोई टीचर अब यहाँ पर आएगा तो अब उसके साथ तुम्हें जो है किस तरीके का जो है सलूक करना है। दोस्तों उसके बाद जो ये कहानी यहीं पर जो है ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में जो रियल थी, इसके बारे में आप क्या समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही ऐसी घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है कि किस तरीके से जो है ऐसी चीज़ों से जो है बचा जा सके, ताकि बच्चों पर जो है, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई भी गलत प्रभाव या कोई भी गलत असर जो है ना पड़े। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।